इस सीरीज को देखकर मैं एक ही बात बोलूंगा कि कोशिश अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा हो सकता था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक इंडियन वेब सीरीज को जिसका नाम है धन राखन का रहस्य, जो कि एक तरह की थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है। अगर मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो इसकी स्टोरी अवनी नाम के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहती है, जहाँ पर उसे एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, जहाँ पर उसे एक गाँव सिलासपुरा जाकर वहाँ पर माइनिंग का काम जो है वो चालू करवाना रहता है। तो इसके लिए वो सिलासपुरा निकल जाती है अपने बेटे के साथ। जहां मैं बता दूं कि ये जो गांव है सिलासपुरा वो बाहरी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सिलासपुरा की कुछ ऐसी स्टोरीज और मिथ है जिसके चलते लोग यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन अवनी को इन सारी बातों पे कुछ भी विश्वास वगैरह नहीं रहता है और वो सिलासपुरा चली जाती है, जहाँ पर जैसे वो सिलासपुरा में पहुंचती है वो माइनिंग का काम जल्द से जल्द चालू करवा देती है। लेकिन काम चालू होने के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जो कि काफी ज्यादा सुपरनैचुरल था। जहाँ पर अगर आपको जानना है कि ये सारी चीजें क्या थी और क्या हुआ तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगा। तो अगर हम सीरीज की डिटेल्स की बात करें तो इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड है, जो कि सीरीज के कंटेंट के हिसाब से काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि जैसे इस सीरीज की स्टोरी और कॉन्सेप्ट है, ये सीरीज काफी आसानी से 6 और 7 एपिसोड में ही कंप्लीट हो जाती है। और क्योंकि इस सीरीज के एपिसोड इतने ज्यादा है, इसकी स्टोरी काफी स्लोली चलती है, जहाँ पर ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिनका कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनता है, जिन्हें कम्प्लीटली अगर इग्नोर भी कर देते तो सीरीज को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ओवरऑल सीरीज अपने स्क्रीन प्ले को लेकर काफी वीक है। इसके अलावा अगर हम सीरीज के हॉरर और थ्रिलर एलिमेंट की बात करें तो सीरीज अपने हॉरर को लेकर कुछ ज्यादा खास प्रेजेंट नहीं करती है, जहाँ पर जो भी हमें स्कैरी सीन दिखाए जाते हैं उन्हें देखकर आपको कुछ खास डर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, सीरीज अपने थ्रिल को लेकर काफी अच्छी है, जहाँ पर सीरीज अपने सस्पेंस को इन तक बनाए रखती है। लेकिन सीरीज इतने सस्पेंसफुल होने के चक्कर में जो सीरीज की स्टोरी है वो काफी बोरिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो उस मामले में सीरीज काफी अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से जो ओवरऑल इन्वायरमेंट बिल्ड किया गया है और उसके साथ साथ एडिटिंग और वीएफएक्स में भी जिस तरह का काम हुआ है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ एक्टर्स की एक्टिंग भी थ्रू आउट द सीरीज काफी अच्छी रहती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ सीरीज के साइड कैरेक्टर्स भी अपना अच्छा खासा रोल निभाते हैं, तो वो कनेक्ट भी फील होती है। लेकिन स्टिल सीरीज अपने स्क्रीन प्ले को लेकर थोड़ा वीक पड़ जाती है, जहाँ पर अगर इस पर थोड़ा वर्क किया जाता तो सीरीज काफी अच्छी बन सकती थी। जहाँ पर इन्हीं सारे फैक्टर्स के साथ अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा। जहाँ पर अगर बात करें कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से इसके टोटल 9 एपिसोड है, तो उस हिसाब से इतना टाइम देना एक सीरीज को थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सीरीज थोड़ी बहुत बोरिंग पड़ जाती है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा ही लगा। वैसे हाँ, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक दो एडल्ट सीन्स और काफी ज्यादा आर रेटेड सीन्स है, तो उस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको ये सीरीज देखने की इच्छा है तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। वेल, इसी के साथ हम ये वीडियो यही पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरे इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।